सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और 21 डेज के इस फ्री लाइव क्लासेस में आप सबों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ सेल्स कैप्चर 2.1 में। थैंक्स लॉर्ड इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने अच्छे से कनेक्ट होने के लिए, इतना अच्छा सीखने के लिए और इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। अगर आप पहले से इस क्लास में जुड़े हुए हैं, लास्ट क्लास आपने अटेंड किया था तो यस लिखे। अगर आप लास्ट क्लास में मौजूद थे, अगर आप पिछली क्लास में मौजूद थे तो यस लिखिए। और अगर आप आज नए हैं, पहली बार आए हैं, न्यू हैं, तो न्यू लिखिए, NEW न्यू। अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आ रहे हैं इस लाइव क्लास में, तो आप प्लीज न्यू टाइप कीजिए। और अगर आप पहले से हैं तो यस टाइप कीजिए। अगर आप पहले से इस कोर्स में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो राइट डाउन यस। अगर आप न्यू हैं तो राइट डाउन न्यू, NEW न्यू। थैंक्स लॉट। आज भी कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग आज भी न्यू हैं, यानी नए लोग हर रोज कनेक्ट हो रहे हैं। यस वाले भी बहुत लोग हैं जो रेगुलर हैं। तो डे 9 और कुल मिला के ये 10वीं वीडियो होने वाली है। अगर आपने पहले की वीडियोस, पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले की क्लासेस को जरूर देख लें। आप टाइम निकाल के इस लॉकडाउन के डेज में पहले की जो हमारे क्लासेस हो चुके हैं, ये 9वां दिन है और कुल मिला के 10 से अधिक वीडियोस हो चुकी हैं, तो उनको जाके आप जरूर देख लेंगे। थैंक्स लॉट, थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू। तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी लोग कनेक्ट हो चुके हैं। थोड़ा देर अगर हम लोग और इंतजार कर लेंगे, 1 से 2 मिनट, तो और भी लोग कनेक्ट हो जाएंगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कब से कर रहे हैं? आप नेटवर्क मार्केटिंग कब से कर रहे हैं? थोड़ा सा टाइप करके बताइए। जैसे लिखिएगा 6 मंथ, अगर किसी का मंथ हुआ है तो 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स। अगर कोई किसी का 2-4 साल हो गया, लाइक 2 साल, तो 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, ऐसे आप लिख दीजिएगा। 1 मंथ। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कब से जुड़े हुए हैं? मैं थोड़ा देखना चाहता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कब से हैं। अपना टाइम 1 ईयर टू 3 ईयर्स, बिफोर 2 ईयर्स, 5 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, ओके, 16 मंथ्स, दैट्स ग्रेट। 1.5 मंथ नए हैं आप, ओके। किसी ने 96 ईयर्स भी लिखा है। कैसे बाबा, राइट, जिंदा। इतने दिन तो हुए नहीं इंडिया में। एनीवे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, 2 साल, 5 महीने, 10 ईयर्स, 4 मंथ, 5 मंथ, 1.5 ईयर्स, दैट्स ग्रेट, 2 ईयर्स, ओके। क्या आप अपने ग्रोथ, आप जब से भी हैं, आप जब से भी हैं, क्या आप अपने बिजनेस के ग्रोथ से सेटिस्फाइड है? क्या आप अपने बिजनेस के ग्रोथ से, खुद के ग्रोथ से, बिजनेस के ग्रोथ से सेटिस्फाइड है? जब से आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन, जब से आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तब से लेके अभी तक आप अपने बिजनेस और नेटवर्क के ग्रोथ से सेटिस्फाइड हैं? राइट डाउन यस अगर आप सेटिस्फाइड हैं, राइट डाउन नो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। यानी आपको लगता है कि नहीं, इससे अधिक होना चाहिए था मेरे साथ, मैंने जितनी मेहनत की, मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूं, इससे अधिक मुझे मिलना चाहिए था। अगर आप सेटिस्फाइड है अपने ग्रोथ से, अपने बिजनेस के ग्रोथ से, अपने नेटवर्क के ग्रोथ से, तो यस लिखिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो ईमानदारी से, ऑनेस्टली नो लिखिए। बिल्कुल ईमानदारी के साथ यहां पे जवाब दीजिए, क्योंकि यहां हम किसी को दिखा नहीं रहे, यहां खुद से ऑनेस्ट होने की बात है। देखो, ऐसे कह देना कि यस वो अलग चीज है, लेकिन ऑनेस्टली आपको क्या लगता है कि क्या आप अपने बिजनेस के, नेटवर्क के ग्रोथ से सेटिस्फाइड हैं? अगर सेटिस्फाइड हैं तभी यस लिखिएगा, नहीं सेटिस्फाइड हैं, राइट देन नो। क्योंकि यहां आप किसी को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे, यहां आप खुद को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। इन लाइव क्लासेस में आप सिर्फ इसलिए जुड़ रहे हैं ताकि आप खुद को चेंज कर पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए मेरा जो भी क्वेश्चन है उसका ऑनेस्टली रिप्लाई कीजिए। नो, मुझे ये देख के काफी खुशी हो रही है कि अधिकतर लोग ऑनेस्ट हैं और वो ये मान रहे हैं कि वो अपने बिजनेस के ग्रोथ से सेटिस्फाइड नहीं है। दैट्स ग्रेट। बीइंग ऑनेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन सेल्फ इंप्रूवमेंट। ईमानदार होना सेल्फ इंप्रूवमेंट में सबसे पहला स्टेप है।
अगर आप ईमानदार नहीं हो सकते तो आप खुद को इंप्रूव नहीं कर सकते, आप कुछ भी अपने अंदर नहीं बदल सकते। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है खुद को बदलने के लिए। बहुत सारे लोग ऑनेस्ट नहीं हो पाते, जिसके चलते उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए बी ऑनेस्ट। जिंदगी में जिस इंसान ने ऑनेस्टी को पकड़ लिया, जिस इंसान ने ईमानदारी को पकड़ लिया, उस इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो बी ऑनेस्ट। थैंक्स अ लॉट। ओके, कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि आई नीड टू फाइंड व्हाट्स द फॉल्ट। क्या फॉल्ट, क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए अब हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास को यहाँ पे शुरू करने का टाइम हो चुका है। काफी लोग कनेक्ट हो चुके हैं, 500 से अधिक लोग कनेक्ट है यहाँ पे। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग ओवर हियर एवरी डे। तो आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं हम लोग लीडर्स के प्रकार से। पहले तो चूंकि आज मैं आपको फॉलोअप मास्टरी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फॉलोअप के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो काफी आवश्यक हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। पहली चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीडर्स के प्रकार पे। और ये देखिए किताबों में कह रही है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में कितने प्रकार के लीडर होते हैं, तो आइए जानिए। और आप किधर हैं ये भी जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप कितने दिनों से हैं, कब से आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। अब आइए अपने प्रकार को खोजिए। पहला प्रकार, फर्स्ट कैटेगरी है बड़ी बड़ी बात करने वाले लीडर्स। पहले टाइप के जो लीडर्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खूब बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आप जब उनसे मिल लीजिए वो इतनी बड़ी बात कर देंगे कि आप खुद चौंक जाएंगे। तो पहली कैटेगरी है सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले लीडर्स, फर्स्ट कैटेगरी। आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, और क्या पता आप कहां हैं ये मुझे नहीं पता। तो पहली कैटेगरी है बड़ी बड़ी बात करने वाले लीडर्स। दूसरी कैटेगरी सिर्फ सपने देखने वाले लीडर्स, सिर्फ सपने देखने, सपनों में खोए हुए लीडर्स। दूसरी कैटेगरी है सपने देखने वाले लीडर्स, सपनों में खोए हुए लीडर्स। वो हमेशा सपनों में खोए होंगे, उनके पास अनुशासन नहीं है। सपने इतने भरे हुए हैं कि यहां पे अनुशासन नहीं है। सपनों से इतने अधिक भर चुके हैं कि अनुशासन नहीं है, कि काम भी करना पड़ता है। सिर्फ सपनों में खोए हुए लीडर्स, फैंटेसी में खोए हुए लीडर्स। और वो नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं किसी और चीज के लिए, सपना कुछ और देखने लगते हैं, और बहुत सारे सपने देखते करते कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ सपने देखने वाले लीडर्स होते हैं। तीसरी जो कैटेगरी आती है, मेरा काम कोई और कर दे, ये सोचने वाले लीडर्स। ये बड़े भयानक होते हैं। ये इनका सारा का सारा टारगेट किधर रहता है, अपलाइन मार दे, मेरे नीचे स्पॉन्सर, अपलाइन ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहा, मेरी तरफ तो ज्वाइनिंग नहीं दे रहा। और वो सोचते हैं कि कोई ऐसा डाउनलाइन मिल जाए जिससे पूरी जिंदगी बदल जाए, कोई ऐसा खतरनाक डाउनलाइन मिल जाए जो बहुत बड़ी टीम बना दे, और जो सेल्स पे सेल देते चले और मुझे पैसा आते चले। देखिए ये तीसरी कैटेगरी भी बड़ी अद्भुत है। कोई और काम कर दे सोचने वाले लीडर्स, कोई और काम कर दे सोच, मतलब उनका काम कोई और कर दे। वो अपलाइन से बोलेंगे कि सर आप मार दो, सर ये जो नया लीडर आ रहा है, ये जो नई नई ज्वाइनिंग हो रही है, कहाँ कहाँ दे रहे हो सर आप, सर मेरे नीचे क्यों नहीं दे रहे हो। इनको यही इनको सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम होती है कि लोग मेरे लिए काम कर दें। साहब ये तीसरी कैटेगरी है, कोई और काम कर दे, ये सोचने वाले लीडर्स, इनके लिए कोई और काम कर दे। और ऐसा कब नहीं होगा। जो भी ऐसे लीडर्स है आज मैं आपसे बताने वाला हूं, कि जिनकी भी निगाहें इधर रहती है ना, कि अपलाइन किधर मार रहा है ज्वाइनिंग, अपलाइन अपना स्पॉन्सर कहाँ मार रहा है, मुझे कोई ऐसा ऐसा कोई खतरनाक डाउनलाइन मिल जाए जो रातों रात मेरी जिंदगी को बदल दे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको अपनी जिंदगी में अगर सपनों को पूरा करना है तो उन सपनों को पूरा करने की सारी जिम्मेवारी खुद लेनी है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, अपने ड्रीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कामयाब नहीं होंगे। आप गलत जगह पे आ गए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होती, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि कोई और आपके बदले काम कर दे, तो फिर आप तो फेल होंगे ही, और आप बहुत सारे लोग को फेल भी करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये मत सोचिए कि कोई और आपके लिए काम कर दे, बल्कि ये सोचिए कि आप किसी के लिए काम कर दीजिए। देखिए यही पे अंतर है। एक असफल लीडर क्या सोचते सोचते असफल हो जाता है कि कोई और मेरे लिए काम कर दे, कोई और ज्वाइनिंग दे दे, समझिएगा। और एक सफल लीडर कौन होता है, जो ये सोचता है कि मैं किसी के लिए काम कर दूं, मैं ज्वाइनिंग दे दूं। बहुत अंतर है सोच का, एकदम उल्टा सोच हो रहा है। अब देखिए असफल लोग कौन हो रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई और मेरे लिए काम कर दे। सफल कौन हो रहे हैं, जो पकड़ रहे कि मुझे काम करना है, मैं काम कर दूंगा, मैं और भी लोगों के लिए काम कर दूंगा। कितना अंतर है सोच का। और ये जो सोच है, इसको आपको डेवलप करना होगा कि आप किसी के लिए काम कर दें, कोई और आपके लिए काम ना कर दे, आप किसी के लिए काम कर दें। आप इस लायक बने कि आप किसी के लिए काम कर दें, लेकिन आप इस इंतजार में ना रहे कि कोई और मेरे लिए काम कर दे। और चौथे लास्ट कैटेगरी के जो लीडर्स हैं, हर रोज काम करने वाले लीडर्स।
हर रोज काम करने वाले लीडर्स, ये बनना आपको, हर रोज काम करने वाले लीडर्स। अब आप देखिए, आप 3 साल से, 2 साल से हैं, 6 महीने से, 5 महीने से, आई डोंट नो कि आप कब से नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, लेकिन हर रोज काम करने वाले कितने लोग होते हैं? इस कैटेगरी में बहुत कम लीडर्स हैं। हर रोज काम करने का क्या मतलब होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का क्या मतलब है? सेल्स में काम करने का क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है, आपने अपना प्लान किसी को शेयर किया कि नहीं? आज आपने अपना प्लान किसी को शेयर किया कि नहीं? अगर शेयर नहीं किया, यू आर नॉट वर्किंग। देखिए, सिंपल सी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का क्या मतलब है? काम करने का सिंपल सा मतलब है कि आज कितने लोगों से हमने प्लान शेयर किया, आज हमने अपनी अपॉर्चुनिटी को कितने लोगों को बताया। हम शेयर करने की नहीं, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना ये व्यवसाय बढ़ेगा, शेयर नहीं करेंगे व्यवसाय नहीं बढ़ेगा। आप जितना शेयर करेंगे उतनी तेजी से आपके बिजनेस का ग्रोथ होगा। आप शेयर नहीं करेंगे, बिजनेस का ग्रोथ, बहुत सारे लोग 5 साल से हैं और 5 साल से भी कुछ खास नहीं कर पा रहे, 3 साल से कुछ खास नहीं कर पा रहे, वो अपनी ग्रोथ से सेटिस्फाइड नहीं है। अब देखिए, मैंने आपसे क्या पूछा था कि क्या आप अपने ग्रोथ से सेटिस्फाइड है? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत सोच समझ के पूछा था कि क्या आप अपने ग्रोथ से सेटिस्फाइड हैं? आपने बोला था नो, अधिकतर लोगों ने नो लिखा था। वेरी वेरी ग्रेट कि आपने ईमानदारी के साथ, अब जो पूछ रहा हूं ना, उससे भी अधिक ईमानदारी के साथ जवाब दीजिएगा। क्या आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं? क्या आप अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड हैं? क्या आप पिछले 6 महीने से, 5 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, जब से भी आप काम कर रहे हैं, आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं? आप अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड हैं? राइट डाउन यस या नो। अच्छा, इसमें बहुत ईमानदार रहिएगा और विश्वास कीजिए, यहां और यस और नो जो आप लिख रहे हैं ना, ये आप अपने चरित्र को डेवलप कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं। और अगर खराब कैरेक्टर डेवलप कर लिया साहब, जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में तो कामयाब नहीं होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में तो कामयाब नहीं होंगे आप। इसलिए बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि क्या आप अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड हैं? क्या आप अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड हैं? क्या आप अपने काम से क्या आप अपनी दीवानगी से सेटिस्फाइड हैं? मेहनत से, एफर्ट से सेटिस्फाइड हैं आप? राइट डाउन यस और नो लिखिए साहब। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए साहब। चलिए, काफी अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग ऐसा लिख रहे हैं कि नो। अब समझ जाइए जरा, अगर आप अपने एफर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, जो कि आप ईमानदारी से यहां पे महसूस कर रहे हैं, जो कि आज आपको महसूस हो रहा है कि नहीं, मैं अपने एफर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो जरा सोचिए कि आप अपनी ग्रोथ से कैसे सेटिस्फाइड होंगे। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंसान तब कामयाब नहीं होता जब उसे रिजल्ट मिलते हैं, तब कामयाब नहीं होता जब उसे बहुत अधिक रिजल्ट मिलते हैं। इंसान तब कामयाब होता है जब उसको बहुत अधिक सेटिस्फैक्शन मिलता है। किससे? अपने एफर्ट से। जिस दिन आपके एफर्ट्स आपको इनर सेटिस्फैक्शन देने लगे, याद रखिएगा, ये जीवन का बहुत बड़ा मंत्र है। इंसान तब कामयाब नहीं होता जब उसको रिजल्ट मिलने लगते हैं, इंसान तब कामयाब होता है, उस दिन से उसकी कामयाबी शुरू हो जाती है जिस दिन से उसको इनर सेटिस्फैक्शन होता है अपने एफर्ट से कि मैंने मेहनत की, दैट्स ऑल। और वो अंदर से सेटिस्फैक्शन आता है कि हाँ, मैंने मेहनत की है, हाँ, मैंने लगाया अपना दम, मैंने लगाया अपना 100%। जिस दिन से ये चीज आने लगती है ना आपके अंदर, उस दिन से आपकी कामयाबी का सफर वाकई शुरू होता है साहब। और जब तक ये नहीं आएगा ना, कोई रिजल्ट के लिए कोई खुल जा सिम, कोई ऐसा ट्रिक नहीं आने वाला। बहुत गौर से समझिए मेरी बात को। इंसान उस दिन से कामयाब होना शुरू होता है अपनी जिंदगी में जिस दिन से उसको अपने एफर्ट से इनर सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू होता है। यस, आई डिड इट, आई डिड माई बेस्ट, आई गिव माई बेस्ट। ये जिस दिन आने लगे ना, समझिए कि अब कामयाबी शुरू हो जाएगी, अब कामयाबी मिलेगी आपको। ऐसे लोगों को कामयाब होने से खुदा भी नहीं रोक सकता साहब, इस बात को समझना होगा आपको। ओके, सो 4 कैटेगरी के लीडर्स हैं। आप किस कैटेगरी में पड़े हुए थे आई डोंट नो, लेकिन आपको चौथे कैटेगरी में आना है। हर रोज काम करने वाले लीडर्स आपको बनना है कि जो हर रोज काम करे। और अगर आप तीसरी कैटेगरी में थे तो आप बहुत खराब कैटेगरी में थे। इससे बाहर निकलिए कि कोई और आपके लिए काम कर दे, कोई और ज्वाइनिंग दे दे, कोई और स्पॉन्सर कर दे। इससे एकदम बाहर निकलिए कि मेरा मेरा ट्रिप कोई और जिता दे मुझे। इन सब चीजों, ये है पुअर मेंटालिटी, ये है बीपीएल वाली बीपीएल समझते हैं आप, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली मेंटालिटी है ये। आपको बीपीएल वाला लीडर नहीं बनना है। इधर से ही बीपीएल रहेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे जिंदगी में? ठीक है। और आप देखिए, भिखारियों का काम होता है कि वो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना आपको साहब। दूसरों पे डिपेंड रहते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना है कि कोई अच्छा सोच से डिपेंड, पहले तो सोच से डिपेंडेंट नहीं होना है। काम तो छोड़ दो, सोचना ही नहीं है आपको। ये सोचना है मेरे को करना है, मेरे को सीखना है, मैं करूंगा, मैं सीखूंगा कैसे होता है ये काम, आई विल डू दिस। सपने मेरे, मैं इनको पूरा करूंगा। और अपने टीम का भी जो ड्रीम है ना, जो लोगों की ड्रीम, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है।
एनीवे उस पर कभी और बात करेंगे, लीडरशिप पे कभी और बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, सो टुडे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आज थोड़ा सा मैं आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो काफी दिनों से छूट रहा है, कि एक डेंजर जोन होता है ना, एक डेंजर जोन है नेटवर्क मार्केटिंग में, डेंजर जोन थिंकिंग। अगर आप इस डेंजर जोन थिंकिंग में फंस गए तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। वो क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके बता रहा हूं कि कुछ डेंजर जोन थिंकिंग है, उसमें फंसने का नहीं है। कुछ ऐसे विचार हैं जो आपको डेंजर जोन में लेके चले जाते हैं, और अगर इसमें आप गए तो आपका निकलना बहुत मुश्किल है, और निकलेंगे भी तो फेल होकर निकलेंगे, सफल तो नहीं बन पाएंगे। और इससे बचना होगा। पहली सोच ऐसी डेंजर जोन थिंकिंग के कुछ, मैं आपको यहाँ पे लगभग 5-6 ऐसी थिंकिंग बताऊंगा जिसमें आपको फंसना नहीं है, इसमें आपको नहीं जाना, इसमें ट्रैप नहीं होना है। पहली सोच, जो बहुत सारे लीडर्स क्यों नाकामयाब हो जाते हैं, आज मैं आपको बता रहा हूं। पहली सोच यही है, डेंजर जोन थिंकिंग, जिसमें फंस जाते हैं। पहली सोच है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ लोगों को ऐसा लगने लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए जो चीजें चाहिए वो मुझ में नहीं है। बहुत गौर से समझिए, पहली सोच, इंसान सोचने लगता है, मैं सोच के बता रहा हूं, कि मैं काम कर रहा हूं, मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूं। अब मैंने क्या सोचना शुरू कर दिया कि शायद नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए जो चीजें चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, शायद वो बात मुझ में है ही नहीं। ये बहुत बहुत अधिक खतरनाक सोच है, ये डेंजर जोन थिंकिंग है। और अगर कोई ऐसा सोचने लगता है कि शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लायक नहीं हूं, अगर आप ये सोचने लगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लायक नहीं हूं, यानी आप डेंजर जोन में हैं, आप डेंजर जोन में जा चुके हैं, इधर से खुद को निकालने की जरूरत है। दूसरी सोच, जो सेकंड है, सही लोगों को खोजना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये दूसरा डेंजर जोन थिंकिंग है, सही लोगों को खोजना बहुत मुश्किल है। कई लोगों को क्या लगने लगता है कि सही लोग तो मिलते ही नहीं है, सही लोग है ही नहीं। तो बाबा, अगर सही लोग नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब जो लोग हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? फिर जिनके लाखों करोड़ों के चेक्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? तो कुछ लोगों के अंदर ये बातें चलने लगती है कि सही लोग को खोजना बहुत मुश्किल है। तीसरा, थर्ड डेंजर जोन थिंकिंग, जिससे आपको खुद को बचाना है, कि अधिकतर लोग पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव हैं। कि अधिकतर लोग, अच्छा कुछ लोग तो ये सोचने लगते हैं, सारे लोग, अधिकतर लोग पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव हैं। ये बहुत अधिक डेंजर जोन थिंकिंग है साहब। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप डेंजर जोन में चले गए हैं, कि अधिकतर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पहले से ही नेगेटिव है। ये नहीं सोचने का है, ऐसा सोचना ही नहीं है साहब। अगर आप ऐसा सोचने लगे तो आप गए साहब, तो फिर आप निकल गए। नेक्स्ट, फोर्थ, आज मैं अगर अपने विश्वास में किसी को ज्वाइन करवा दूं, आज मैं अपने विश्वास में अगर किसी को ज्वाइन करवा दूं और कल कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा? अगर कुछ कल गलत हो जाए तो क्या होगा? अगर ये चलने लगा डर कि कल कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा, फ्यूचर का डर, अगर ये कंपनी भाग गई तो क्या होगा, अगर ये प्लान नहीं चला तो क्या होगा, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? आज मैं जिन्हें अगर किसी को ज्वाइन करवा दूं और इनका कुछ ऐसा हो जाए, कुछ गलत हो जाए तो यानी आप क्या सोच रहे हैं? फ्यूचर के बारे में सारे के सारे गलत ख्यालात चल रहे हैं, यानी आप डेंजर जोन थिंकिंग में फंस गए हैं। आप डेंजर जोन थिंकिंग में फंस गए हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो, और सब गलत गलत सोच रहे हैं, तो ये इससे आपको बचा। एंड द लास्ट, पांचवा, लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। ये फिफ्थ है, लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। ये 5 डेंजर जोन थिंकिंग, इनका मैंने नाम दिया है, कि अगर ये 5 सोच आपके अंदर उठने लगे, आपके अंदर अगर ये चीजें आ रही हैं, तो आपको बचना है खुद को, आपको खुद को बचाना है, इधर से खुद को निकालना है, टीम को इस सोच से निकालना है। अगर टीम का कोई भी लीडर ऐसी कोई बात सोच रहा है, उसको यहां से बाहर निकालना होगा। अगर हमने सही टाइम पे लोगों को बाहर नहीं निकाला और अधिक दिन तक लोग ऐसे सोच में रह गए, तो वही क्विटर होते हैं, वही छोड़ते हैं साहब, वही गिव अप करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। याद रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को गिव अप करने के लिए इस डेंजर जोन में जाना जरूरी है। अगर आप इस डेंजर जोन में अधिक दिनों तक रह गए तो आप भी क्विट कर सकते हैं। कोई भी इंसान क्विट कर सकता है। शुरू शुरू में किसी को नहीं लगता कि वो क्विट करेगा। जब इंसान शुरू शुरू में आता है, बहुत जोश में आता है, कहता है मैं कभी क्विट नहीं करूंगा, मर जाऊंगा क्विट नहीं करूंगा, वही इंसान 2 से 3 साल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग को गाली दे रहा होता है। वही इंसान, ऐसे ही लोग फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, जो कभी आए थे और बोले थे कि नहीं मैं तो एकदम रहूंगा, ऐसे ही लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच जो है वो डेंजर जोन में जाने लगी, उन्होंने एन मौके पे खुद को निकाला नहीं वहां से। तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, ये करना होगा। आर यू गेटिंग माय? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? अगर आपको मेरी बात समझ में आई, राइट डाउन गैस। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, राइट डाउन गैस, राइट डाउन गैस। और भी अगर जो लीडर्स बाकी है उनको कनेक्ट कर दीजिए।
फॉलोअप के बारे में अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं। वैसे फॉलोअप एक लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन आज जितनी भी चीजें हो सकती है, आज थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन मैं आज फॉलोअप के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई, अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया, अगर आपको समझ में आया, राइट एंड गैस। फिफ्थ पॉइंट वापस से बताओ। फिफ्थ पॉइंट पे हम लोगों ने क्या बोला था कि कई लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। लोगों को समझाना, लोगों को कन्विंस करना, लोगों को ज्वाइन करवाना बहुत मुश्किल है। अगर ये आप सोच रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, हाँ, कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, तो ये भी डेंजर जोन थिंकिंग है। आप डेंजर जोन में फिर। गेटिंग माय पॉइंट? पसंग तमंग राइट, एक बार रिप्लाई कर दीजिए ना सर। कर दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। सबका नाम एक्चुअली इतनी तेजी में कमेंट्स आते हैं और निकल जाते हैं तो दिखता ही नहीं है, इसलिए इट्स वेरी टफ टू रीड ऑल द कमेंट्स। बाद में पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है, अधिकतर कमेंट्स बाद में पढ़ता हूँ मैं। फिर से वीडियोस देखता हूँ, कमेंट्स देखता हूँ आपके, और एक बार पढ़ता हूँ। जैसे आज एक कमेंट पढ़ा मैंने, मेरी वीडियोस पे ही आया था, कल की क्लास पे आया था। किसी महाशय ने, किसी बहुत अधिक महान आत्मा ने ये लिखा कि सर ऐसा नहीं है, सरकारी अस्पताल में बच्चे फ्री में पैदा होते हैं। तो देखिए कितना बड़ा ज्ञान उन्होंने मेरे को दिया। मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसा कि सरकारी अस्पताल भी होते हैं, मैं तो जानता ही नहीं था। तो अलग दुनिया में हूँ। तो उन्होंने ऐसा कहा कि, और कहा कि ऐसे भी सर शमशान घाट है जहाँ पे फ्री में लोग मरते हैं। अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप फ्री में कामयाब हो जाएं, आप फ्री में सब कुछ हो जाए, आप फ्री में सब कुछ कर लें, आप फ्री में जिए। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि अच्छा एक बात बताइए, एक इंसान एक दिन में तो पैदा होता नहीं है, माँ के गर्भ में 9 महीने तक इंसान रहता है, ये आप भी मानेंगे कि ये भी नहीं मानेंगे आप? माँ के गर्भ में 9 महीने तक एक इंसान रहता है, क्या उन 9 महीनों में कोई खर्च नहीं होता? क्या उन 9 महीनों में भी कोई खर्च नहीं हुआ होगा? क्या वो भी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने दिया होगा? मैंने कहा एक बार अपनी माँ से पता करके मुझे बताइएगा कि क्या आपकी पैदाइश में कोई खर्च नहीं हुआ है। माफी चाहूंगा, लेकिन क्या बेतुकी सी बात है साहब। मतलब मैंने एक बात बताई, अब आप ये खोज रहे हैं कि कहाँ कहाँ लोग फ्री के पैदा हो सकते हैं, कहाँ लोग फ्री के मर सकते हैं। माय गॉड, तो आप फ्री के जी रहे हैं यानी। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि जो कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है और वो शुरू होने वाला है, इनरोलमेंट शुरू हो गई है स्पोकन इंग्लिश एंड पब्लिक स्पीकिंग की, उसकी कीमत बहुत कम रखी गई है, काफ़ी अधिक कम। मतलब जो लोग इनरोल कर चुके हैं उनको पता है कि आज काफ़ी लोगों ने इनरोल किया, वो जान रहे हैं। उसकी कीमत वो 15,000। आप कहीं भी जाएंगे किसी अच्छे ट्रेनर के पास, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो मुझे नहीं लगता कि 10, 15 और 20,000 से आप कम में सीखेंगे पब्लिक स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश। लेकिन हम लोगों ने जो उसकी फ़ी को अभी रखा है वो है 2250। 2250 का मतलब होता है 2250 रुपये। 2250 रुपये रखा है। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ा फी नहीं है, उसमें भी 2250 रुपये ये आपके, हम लोग आपको वापस कर रहे हैं। कब? अगर कोई भी इंसान स्पोकन इंग्लिश और पब्लिक स्पीकिंग के हमारे कोर्स में जुड़ रहा है, और वो कभी भी लाइफ में, अगर आप कभी भी हमारा नेटवर्क मार्केटिंग ब्रह्मास्त्र कोर्स लेंगे, तो वहां पे आपको 2250 यानी 2250 रुपये आपके डिस्काउंट हो जाएंगे, यानी आपको माफ कर दिया जाएगा। यानी जितने पैसे आपने इंग्लिश सीखने के लिए दिए, पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए दिया, वो पैसे आपको रिटर्न कर दिए जा रहे हैं वहां पे डिस्काउंट। तो एक तरीके से तो ये फ्री ही हुआ। लेकिन अगर आप कुछ और चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ही आपको 2,000 रुपये उल्टे दे दूं कि आप सीखो, तो फिर वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं अंबानी हूं नहीं साहब। मैं छोटा सा इंसान हूं, राइट? मैं उतना रईस इंसान हो नहीं, राजवाड़ घर से हो नहीं। हाँ? तो ये आपको समझना होगा। 2250 रुपये आप कहीं भी जाके, आप जाके पूछो, कहीं भी आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके आप पूछो, राइट? तो आपको पता चलेगा। आप जाओ थोड़ा पता करो, 10,000 15,000 से नीचे आप नहीं सीखते। उसमें भी जितना ले रहे हैं हम लोग, उतना फिर रिटर्न कर दे रहे हैं। कहाँ पे? नेटवर्क मार्केटिंग ब्रह्मास्त्र को, उसमें कह रहे कि उतना डिस्काउंट दे दे रहे हैं, ताकि आपको, हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोग सीखे। दैट इज माई विश। मैं चाहता हूं अधिक से अधिक नेटवर्क मार्केटर स्मार्ट हो, बढ़िया बोले, बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो। क्योंकि हमें हमें लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करना, उनको इंस्पायर करना, उनको चेंज करना है, और बाकी वहां पे बोलना आवश्यक होता है। तो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग अच्छे वक्ता बने, अच्छे ट्रेनर बने, उनके पास नॉलेज बहुत अच्छी हो, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, वो ऑनेस्ट हो, वो सच में लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए काम करें। दैट इज माई विश। इसलिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं। और अगर जो भी लोग थोड़ा सा भी, अगर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन का हल्का सा भी ज्ञान होगा, तो आप मानेंगे कि वाकई ये, बहुत सारे लोग तो काफी शॉक्ड थे। लोगों ने कहा कि सर बस इतना ही देना है, सर एक ही बार देना है। कई लोगों ने कई बार मुझसे कंफर्म किया, सर एक ही बार देना है 2250, सच में इतना ही देना है। बहुत लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ
कि सर इतने कम में आप दे रहे हैं, वो भी फिर हम उसको लौटा रहे हैं, राइट। अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं जैसे कि ओनली सर जी, साहब मैं चाहता हूं आप सीखे, उसको भी लौटा दे रहे हैं फिर कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ब्रह्मास्त्र कभी भी लेंगे जिंदगी में कभी भी, उसको फिर हम लोग उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। देखो सर मैं चाहता हूं कि आप सीखें। देखो सीखना इसलिए फ्री नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप पे करके सीखते हैं तो आप सीरियस होते हैं साहब। आप खुद देखिए ना, कोई भी चीज जहां आपने पे किया होता है आप सीरियस होते हैं उन चीजों के लिए। अगर आप पे नहीं करेंगे कभी सीरियस नहीं हो पाएंगे। और मैं आपको फ्री की आदत वाला इंसान बनाना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं नहीं कि आपकी फ्री की मेंटालिटी हो, मैं चाहता हूं आपकी पेड मेंटालिटी हो कि आप पे करना सीखे कि नहीं मैं पे करूंगा, मुझे फ्री की चीज नहीं चाहिए, आई विल पे। इस मेंटालिटी में मैं लेके हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने अनुसार जो मेरा दर्शन है वो यही है कि इंसान को फ्री की मेंटालिटी हटानी चाहिए और पे करने की मेंटालिटी लानी चाहिए। दैट इज माई फिलोसफी। इट मे बी दैट आई एम रॉन्ग, बट ये मेरा अपना सोचना है। एनीवे, तो चलिए अब आप थोड़ा सा शुरू करते हैं फॉलोअप की बातें। और मैं आपको थोड़ा सा फॉलोअप बताऊं क्योंकि फॉलो अप नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अहम हिस्सा होता है क्योंकि यहां पे सेल को क्लोज किया जाता है। आप प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं, इनवाइट कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन दे लेते हैं, लेकिन आपने भी सुना होगा कि फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90% फॉलोअप पे डिपेंड करता है कि सेल्स क्लोज होगी या नहीं होगी। तो फॉलोअप पे आज तो थोड़ा सा पहले समझिए कि फॉलोअप होता क्या है, एक अच्छे फॉलोअप का क्या मतलब है, पहले वो मैं आपको बता रहा हूं। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? फॉलोअप पे बात करना शुरू करूं, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी टू लर्न द फॉलोअप मास्टरी? तैयार हैं आप? राइट एंड गैस। और मैंने आपको नंबर दिया था, कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। लोगों ने कॉल नहीं किया, बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने आपको मना किया था, आपने मेरी बात मानी, थैंक्स लॉट। मुझे नंबर नहीं बदलना होगा, कितने डिसिप्लिन है आप, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज में और भी जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं और ट्रेनर बनने का मन है, स्पीकर बनने का मन है, तो आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट हो, डेफिनेटली मैं कहूँगा। और मैंने किया बहुत सारे लोगों को ट्रेन, मैं कभी अपनी कहानी भी सुनाऊंगा अगर आप चाहते हैं। क्या आप मेरी कहानी कभी जानना चाहेंगे? तो 21 दिनों में कभी एक दिन मैं अपनी पूरी कहानी बताऊंगा, पूरी जिंदगी की। मैं कैसे यहाँ तक आया, मैं कैसे यहाँ तक आया, मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा, कैसे मैंने अपने जीवन को यहाँ तक लेके आ पाया हूँ मैं। आई विल बी टेलिंग इच एंड एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ एंड माई जर्नी टिल नाउ, जो भी मैंने किया है, वट एवर आई हैव अचीव टिल नाउ। तो कभी मैं अपनी ज़िंदगी आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ें होती हैं, कहाँ से निकल के मैं कहाँ तक आया हूँ, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग की दुआओं से। योर लाइफ स्टोरी वन एपिसोड, बिल्कुल एक एपिसोड मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं चलाऊंगा। एनीवे, तो चलिए आप थोड़ा सा फॉलोअप पे बात करते हैं। देखो एक प्रॉपर फॉलोअप का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लो। एक प्रॉपर फॉलोअप में आखिरकार कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, उसका मकसद क्या होना चाहिए, क्या मतलब होता है एक प्रॉपर फॉलोअप का, ये समझिए। पहला, ग्रेट कन्वर्सेशन, यानी बढ़िया वार्तालाप। एक अच्छे फॉलोअप का पहला मतलब है ग्रेट कन्वर्सेशन, यानी बढ़िया वार्तालाप। दूसरा, प्रोस्पेक्ट आपके नेक्स्ट कॉल का इंतजार करे। दूसरी चीज, प्रोस्पेक्ट आपके नेक्स्ट कॉल का इंतजार करे। अच्छा, ये जो भी बता रहा हूं पहले गौर से सुनना आप। प्रोस्पेक्ट आपके नेक्स्ट कॉल का इंतजार करे। तीसरा, बेटर रिपोर्ट, यानी बढ़िया रिश्ता। बेटर रिपोर्ट का मतलब होता है बढ़िया रिश्ता, यानी फॉलोअप जब हम ले रहे हैं तो रिश्ता बढ़िया होना चाहिए। एंड फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, व्हेन द टाइम इज राइट यू शुड बी द फर्स्ट चॉइस। कि जब कभी भी राइट टाइम आए, जब कभी भी उसको जुड़ने का मन करे तो आप पहले चॉइस होनी चाहिए। ये चार चीजें एक प्रॉपर फॉलोअप का, प्रोफेशनल फॉलोअप का, ये चार चीज जो है ये इसको मतलब कि प्रोफेशनल फॉलोअप को बढ़िया बनाती है। ग्रेट कन्वर्सेशन, यानी बढ़िया कन्वर्सेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि प्रोस्पेक्ट आपके अगले कॉल का इंतजार करे या अगली मीटिंग के लिए वो उत्साहित हो, आपसे फिर से मिलना चाहे। तीसरा, बेटर रिपोर्ट, यानी कि बढ़िया रिश्ता आप डेवलप कर पाए। और चौथी चीज कि व्हेन द टाइम इज राइट, कि जब टाइम आए उसको जुड़ने का मन करे तो आप उसके पहले चॉइस होनी चाहिए। ये चार चीजें अब मैंने ये क्यों बताई, अब मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग जब फॉलोअप लेते हैं इन चारों चीजों की वॉट लगा देते हैं, इन चारों चीजों की वॉट लगाते हैं। ग्रेट कन्वर्सेशन, वो उसको वर्स्ट कन्वर्सेशन बनाते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्ट अगले कॉल का इंतजार करे, अगले मीटिंग का। प्रोस्पेक्ट उसके बाद से उसको ब्लॉक कर देता है, फिर कभी मिलना ही नहीं चाहता उससे। तीसरा, बिटर रिपोर्ट, इतना खराब रिश्ता हो जाता है कि प्रोस्पेक्ट उसको दुश्मन मान लेता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं फॉलोअप के बाद। एंड चौथा, जब टाइम राइट हो तो आप पहले चॉइस होने चाहिए। जब टाइम, अगर कभी उसको जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग करने का मन भी करे, वो आपको नहीं चुनने वाला। होता है ऐसा फॉलोअप के बाद, ऐसा ऐसा फॉलोअप लोग करते हैं। तो फॉलोअप का जो चार मतलब है उसके बिल्कुल अपोजिट फॉलोअप्स होते हैं, राइट।
फॉलोअप में कई लोग औकात दिखाते हैं, कई लोग हर्ट कर देते हैं, कई लोग बहुत सारी बातें बोल देते हैं, तुम्हारी औकात नहीं, तुम सोच नहीं सकते, तुम देख लूंगा कि तुम क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। और ये नए लोग बहुत अधिक करते हैं, जो नए नए आते हैं, काफ़ी उत्साह होती है, काफ़ी उनको एनर्जी रहती है, तो वो दे एकदम नेटवर्क मार्केटिंग की दीवानगी में होते हैं। तुम्हें क्या पता, तुम जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, तुम्हारा खानदान नहीं जानता, दिखा दूंगा एक दिन ऐसा वैसा, लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। ये फॉलोअप का मतलब नहीं है। तो फॉलोअप के जो चार मतलब हैं, पहले तो इसको समझिए। ग्रेट कन्वर्सेशन यानी बढ़िया कन्वर्सेशन, बढ़िया बात। अभी मैंने रिजल्ट की बात की, आपने सुना क्या इन चारों पॉइंट में रिजल्ट आया क्या, कहीं आया क्या रिजल्ट? कहीं आपने सुना कि रिजल्ट आया इन चारों में, कहीं रिजल्ट आया था क्या? हमने क्या बोला? ग्रेट कन्वर्सेशन, रिजल्ट आया कहीं? मैंने नहीं बोला ना अभी रिजल्ट, मैंने कहा ग्रेट कन्वर्सेशन यानी बढ़िया वार्तालाप। दूसरा मैंने कहा कि प्रोस्पेक्ट आपके अगली कॉल का इंतजार करे, आपसे मिलना चाहे। तीसरा, थर्ड क्या था? अच्छा रिश्ता, बेटर रिपोर्ट यानी बढ़िया रिलेशन हो। और चौथा क्या था? कि जब टाइम आए, जब उसको बंद करे, तो आप पहले चॉइस होने चाहिए। अब आप समझिए इन बातों को, ये चार चीजें तो पहली चीज है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि प्रोस्पेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। जब आप फॉलोअप लेते हैं तो फॉलोअप के आधार पर प्रोस्पेक्ट दो प्रकार के होते हैं, मेनली दो प्रकार के प्रोस्पेक्ट आपको मिलेंगे। पहले जो तुरंत ज्वाइन करते हैं आपके साथ, पहले ऐसे प्रोस्पेक्ट होते हैं जो तुरंत डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेने में बहुत आगे होते हैं, वो तुरंत ज्वाइन करते हैं। ऐसे भी प्रोस्पेक्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे भी प्रोस्पेक्ट आपको मिले होंगे जो तुरंत ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो ज्वाइन करते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं, ज्वाइन करते हैं, आपके साथ शुरुआत कर देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा है कि ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो क्यों करते हैं? कोई इंसान तुरंत क्यों ज्वाइन कर लेता है? एक जो पहले टाइप के प्रोस्पेक्ट हैं जो कि तुरंत ज्वाइन करते हैं, दे ज्वाइन यू राइट अवे, जो आपको तुरंत ज्वाइन करते हैं, वो डिले नहीं करते। वो ऐसा क्यों करते हैं? दो रीजन है। पहला परफेक्ट टाइमिंग, दूसरा परफेक्ट रिपोर्ट। दो चीजें हैं, फिर से सुनिए। परफेक्ट टाइमिंग, पहला तो टाइमिंग बढ़िया है, आपकी नहीं, उसकी जिंदगी और आप जब गए, दोनों की टाइमिंग बहुत अच्छी है। अब इस बात को समझिए, जैसे मान के चलिए कि मैं एक जॉब करता हूं, सपोज मैं इसको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। मान के चलिए कि मैं जॉब करता हूं, और मैं जहां पे जॉब करता हूं, मेरे बॉस ने मुझे आज जबरदस्त क्लास लगाई है, सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, मुझे एकदम गाली वाली सब कुछ बढ़िया से सुनाया है। अच्छा, ये आज हुआ मेरे साथ। कल आप मुझे आके प्लान देते हैं, कोई बंदा आके मुझे प्लान देता है नेटवर्क मार्केटिंग का, और बताता है कि अपना बॉस खुद बनना है, बी योर ऑन बॉस, अपनी जिंदगी खुद से, और वो दिखाता है कि जॉब से बड़ी दुनिया इधर है, आप ऐसा काम कर सकते हैं, जॉब से अधिक आप इधर कमा सकते हैं। बताओ मैं ज्वाइन करूंगा कि नहीं? तो मैं ज्वाइन करूंगा। मेरी आज क्लास लगी हुई है, बॉस ने गाली दे रखी है मेरे को, सबके सामने बेइज्जत कर रखा है, मेरा नौकरी, पहले ही नौकरी से मैं चिढ़ रहा हूंगा अभी, और अगले ही दिन आप आके मेरे को प्लान देते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, राइट, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे आप कमाएंगे पैसा, जॉब से बढ़िया आप अपना बॉस खुद बने। क्या होगा? मैं तुरंत ज्वाइन कर लूंगा। क्यों? टाइमिंग बढ़िया है, ये टाइमिंग इज परफेक्ट। क्या गजब की टाइमिंग पे आप आए हैं, समझिएगा बहुत गौर से, टाइमिंग परफेक्ट है। अब उल्टा थोड़ा सा लेते हैं इसको, ताकि आपको समझ में आ पाए, तो उल्टी चीजें अधिक जल्दी समझ में आती है ना। मान के चलो कि मैं आज जॉब पे गया, और जब निकल रहा था, जॉब से जब निकल रहा था, मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस में बुलाया कि इधर आओ। मैं ऑफिस में गया, डरता हुआ कि कुछ ना कुछ सुनाएगा मेरा बॉस मेरे को, और उन्होंने मुझे 20,000 रुपये या 10,000 रुपये का एक लिफाफा दिया कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये 10,000 रुपीज आपको हमारी तरफ से गिफ्ट, इंसेंटिव। बहुत गौर से समझिए क्या हुआ। कल मेरे साथ क्या हुआ, मेरे बॉस ने मुझे 10,000 रुपीज अलग से दे दिया। क्या इंसेंटिव, क्या आप ईमानदार हैं, बहुत मेहनती हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, टिकट। अब कल आप आए और मेरे को प्लान दिया, और प्लान देने में आपने बोला नौकरी वोकरी बकवास, बॉस एकदम बकवास लोग होते हैं, बॉस तो खड़ूस होता है, बॉस तो अच्छी। अच्छा, आप जो भी बोल रहे थे, अब यहाँ पे सब कुछ गलत हो गया। क्यों? टाइमिंग। समझ में आ रहा है? अब उस बॉस के लिए मेरे पास बहुत इज्जत है, कल ही 10,000 रुपये दिए एक्स्ट्रा, और आप आके सुना रहे उल्टा। अब क्या हुआ? सब कुछ गया। समझिए, टाइमिंग गड़बड़ हो गई। इस बात को समझना होगा कि कई बार ज्वाइनिंग इसलिए आती है ना क्योंकि टाइमिंग अच्छी होती है आपकी, और दूसरा रीजन है परफेक्ट रिपोर्ट, बढ़िया रिश्ता, बेटर रिपोर्ट। देखो, वही लोग आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं जिनका रिश्ता आपसे बढ़िया होता है, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, वही लोग तेजी में ज्वाइन करते हैं। तेजी में कौन ज्वाइन करता है? तुरंत कौन डिसीजन ले लेता है? जिसके साथ आपका संबंध बढ़िया है, जो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। कितना भी अच्छा ऑफर क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट क्यों ना हो, इंसान तब तक ज्वाइन नहीं करता जब तक आपके साथ कंफर्टेबल फील ना करे। प्रोस्पेक्ट तब तक ज्वाइन नहीं करता जब तक सेल्समैन के साथ, जब तक लीडर के साथ, जब तक नेटवर्क मार्केटर के साथ कंफर्टेबल फील ना हो।
और कंफर्टेबल फील नहीं होगा तो बहुत अच्छा ऑफर हो फिर भी इंसान ज्वाइन नहीं करता, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है फिर भी ज्वाइन नहीं करता, क्यों? कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। बहुत गौर से समझिए, दो ही कारण है तुरंत ज्वाइनिंग होने के। पहला कारण क्या है? परफेक्ट टाइमिंग, टाइमिंग बढ़िया थी साहब, ये लग भी होता है, अच्छी टाइमिंग रही। तो कई बार जब ज्वाइनिंग नहीं आती तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्वाइनिंग नहीं आती वो आपके चलते नहीं आती, कई बार टाइमिंग गड़बड़ होती है, इसमें भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये दो रीजन है जिसके चलते इंसान तुरंत ज्वाइन कर लेता है, प्रोस्पेक्ट तुरंत ज्वाइन करता है। अब समझिए, दूसरे काइंड के जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो कौन होते हैं? जो तुरंत ज्वाइन नहीं करते हैं। क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं? इसके चार कारण हैं। तुरंत ज्वाइनिंग क्यों नहीं होती, उसके चार कारण हैं। आर यू रेडी? जितनी बातें अभी बताई समझ में आया आपको? राइट एंड यस अगर आपको बातें समझ में आई। और अब बताऊंगा कि अगर कोई इंसान तुरंत ज्वाइन नहीं करता उसके चार रीजन कौन से होते हैं, 4 रीजंस कोई इंसान तुरंत ज्वाइन क्यों नहीं करता आपके साथ। आर यू रेडी टू नो? क्या आपको बातें समझ में आ रही है और क्या आप आगे जानना चाहते हैं? राइट एंड यस। ओके, तुरंत ज्वाइनिंग क्यों होती है? दो चीजों के चलते। परफेक्ट रिपोर्ट है, परफेक्ट टाइमिंग है, टाइमिंग बढ़िया है, रिपोर्ट बढ़िया। आगे अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते, राइट अभी ज्वाइनिंग क्यों नहीं होती, राइट अभी कोई बंदा क्यों नहीं ज्वाइन करता आपके साथ, कोई प्रोस्पेक्ट आपको देखे तुरंत क्यों नहीं ज्वाइन किया। चार रीजन है। पहला बैड टाइमिंग, पहला है बैड टाइमिंग, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। बैड टाइमिंग यानी उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो अभी उसको अलाउ नहीं कर रही इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। हो सकता है उसने अभी अभी अपना जॉब खोया हो, वो कोई नया जॉब खोज रहा हो, उसका पूरा फोकस जॉब पे हो और आप उसको बिजनेस समझा रहे हैं। अभी उसका पूरा फोकस जॉब खोजने पे और आप उसको बिजनेस समझा रहे हैं। हो सकता है ना हो सकता है उसके लाइफ में कुछ रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसको उसको सॉल्व करना पहली प्रायोरिटी है, वो अभी बिजनेस शुरू नहीं कर पाएगा फिर। तो पहली तो बैड टाइमिंग, इसमें आपका कोई कसूर नहीं होता, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा डिस्ट्रैक्शन, आप प्लान दे रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन समझिएगा, डिस्ट्रैक्शन क्या है? आप प्लान दे रहे हैं, अचानक से उसी टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, उसका इतना इंपॉर्टेंट कॉल आ गया कि उसका सारा ध्यान उधर चल गया, अब वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। कुछ और भी हो सकता है कि वो आप प्लान दे रहे हैं, कुछ और याद आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, कुछ ऐसा हो गया तो वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो भी ज्वाइनिंग होते होते रुक जाती है, नहीं हो पाती फिर ज्वाइनिंग कुछ डिस्ट्रैक्शंस के चलते। तो डिस्ट्रैक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए दो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत गौर से समझिए। पहले दो रीजन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बैड टाइमिंग यू कैन नॉट कंट्रोल, क्योंकि आप उसकी जिंदगी में जाके उसकी टाइमिंग नहीं बदल सकते, उसके सिचुएशंस को नहीं बदल सकते। तो पहली चीज है बैड टाइमिंग, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। दूसरी चीज क्या है? डिस्ट्रैक्शन, इसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अचानक से कोई कॉल आ जाए। इसलिए जब प्रेजेंटेशन आप शुरू करते हैं तो मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करवा दिया जाता है, अलग रख दिया जाता है, कुछ और भी जो डिस्ट्रैक्शन है उसको देख लिया जाता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, सारी चीज़ों को साइड किया जाता है और प्रोस्पेक्ट से बिल्कुल खुल के बोला जाता है कि क्या आपके पास आधे घंटे हैं, क्या आपके पास जितना आपको टाइम चाहिए आधे घंटे है। तो जब वो हाँ बोलता है तो वो कमिट करता है कि मैं आधे घंटे रहूंगा, तो वो बीच में छोड़ के नहीं भागेगा फिर, क्योंकि उसने कमिट किया है। इसको कहते हैं कंफर्मेशन लेना। कंफर्मेशन लेना क्या है ये कभी और बताऊंगा, लेकिन अभी इतना तो सीख ही लीजिए कि कंफर्मेशन लेना होता है। जब भी आपको कोई प्लान देना होता है सेल्स के अंदर तो आप कंफर्मेशन टाइम की जरूर लेते हैं कि आपके पास 15 मिनट है ना, आपके पास 1 घंटे है ना, आपके पास आधे घंटे है ना, सर क्या आपके पास तो जब वो बोलता हाँ तो वो कमिट करता आपको, वो छोड़ के नहीं भागेगा फिर आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस बात को समझिए। ओके अब अगले दो रीजन है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगला जो दो रीजन है उसका तीसरा रीजन है बैड सेल्स प्रेजेंटेशन, यानी आपकी प्रेजेंटेशन खराब रही। हो सकता है प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट की जरूरत थी, प्रोस्पेक्ट को आपके सर्विस की जरूरत थी, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं था, प्रेजेंटेशन बोरिंग दिया आपने, बहुत सारे पावर पॉइंट दिखाते गए दिखाते गए दिखाते गए, गेस्ट बोर हो रहा है। आपने बड़ा सा कंपनी का एड दिखाया, बहुत बड़ा सा कमर्शियल एड, 10 मिनट का कमर्शियल एड दिखाया, लोग 2 सेकंड का आधा मिनट का कमर्शियल ऐड नहीं देख पाते, चैनल बदल देते हैं। आप 10 मिनट 20 मिनट की कंपनी की पूरी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का पूरा ऐड दिखा रहे हैं। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि वो आपकी कंपनी है, क्योंकि आप उसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिल से वहां से लगाव है, जुड़ाव है, इसलिए आपको अपनी कंपनी में बहुत इंटरेस्ट है। उसको नहीं है, अभी वो जुड़ा नहीं है, समझिए उसकी बात। उसको अपने फायदे से इंटरेस्ट है, अभी उसको अपने प्रॉब्लम के सॉल्व होने से इंटरेस्ट है। बहुत गौर से समझिए, आपके इंटरेस्ट से उसका कोई लेना देना नहीं, उसको अपने इंटरेस्ट से भी लेना देना है। तो आपने कंपनी की 10-20 मिनट की चीजें बताई, उसको जरूरत ही नहीं थी। लोग हाफ मिनट का 30 सेकंड का ऐड नहीं देख पाते, चैनल बदल देते हैं। आप कैसे सोच रहे हैं कि कोई 10-20 मिनट के ऐड देखे? ऐड ही है ना वो कंपनी की एक तरीके से।
तो वो बोर हो जाता है, पावर पॉइंट घिसी पिसी चीज़ें, राइट, वो सारी चीज़ें, तो उसको इंटरेस्ट नहीं आ पाता। तो हो सकता है वो ज्वाइन कर सकता था, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन खराब रही, प्रेजेंटेशन आप बढ़िया नहीं दे पाए। आपने सारी चीज़ों का तो बहुत बखान किया, लेकिन उसके नीड को भूल गए, उसके नीड को रिकग्नाइज करना भूल गए, उसके इंटरेस्ट पे बात करना भूल गए आप। बहुत गौर से समझिए। और आपको लगा कि ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई। तो ये एक तो बैड सेल्स प्रेजेंटेशन, एंड द लास्ट बैड रिपोर्ट, बढ़िया रिश्ते का ना होना, रिश्ता डेवलप करने ना आना, रिलेशनशिप बिल्डिंग ना आना। इसलिए देखिए, बैड स्किल्स यानी बढ़िया स्किल्स नहीं है आपके पास। देखिए, जो भी टॉप नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं वो हमेशा रैपॉर्ट बिल्डिंग, ये जो रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स है, इसको सुधारते रहते हैं, इसको बढ़िया बनाते रहते हैं। वो इसमें इसमें वो माहिर होते हैं साहब। आप अपने अपलाइंस को देखिए, कभी जिन लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, जो वाकई सफल हैं, देखिए वो कितनी जल्दी से किसी से बहुत बढ़िया रिलेशन बना लेते हैं, बहुत जल्दी बना लेते हैं साहब, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को इंप्रूव करते हैं। इस स्किल में माहिर बनना होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल में आपको माहिर बनना होगा साहब। लेकिन होता क्या है दुर्भाग्य से कि जब लोग नए आते हैं तो उनके पास स्किल्स नहीं होते, और नए आते एनर्जी बहुत होती है, स्किल नहीं होती। बहुत एनर्जी है लेकिन स्किल नहीं है। अच्छा, बाद में जब स्किल आ जाता है तो एनर्जी कम हो जाती है। बहुत गौर से समझिए, नए नए में एनर्जी बहुत है, स्किल नहीं है। और जब बाद में चीजें सीखने लगते हैं, सीख तो जाते, तो एनर्जी उतनी नहीं दे पाती। ये दुर्भाग्य है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग नए हैं उनको सीखना चाहिए, उनको वाकई कोर्सेस को ज्वाइन करना चाहिए, अधिक से अधिक सीखने पे ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा ट्रेन हो जाएंगे, थोड़ा सी चीज़ों को जान जाएंगे, तो वाकई आपके लिए फायदेमंद है। एक बात समझिए, अच्छा रिलेशनशिप से मुझे याद आया, ये मान के चलो एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये एक लॉक है, मेरे हाथ में क्या है, ताला है। ओके, सो ताले को कैसे खोला जा सकता है, ताला कैसे खुलता है, ताले को खोलने के लिए क्या चाहिए, लॉक को खोलने के लिए क्या चाहिए, ताला किससे खोलेगा, राइट डाउन, ताला किससे खोलेगा, कमेंट करके बताइए मुझे, ताला किससे खोलेगा। ये जो लॉक है, ये जो ताला है, ये कैसे खुलेगा, किससे खुलेगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं अभी आपको, ये जिंदगी भर याद रहेगी आपको, मरते दम तक आप भूलेंगे नहीं। आज रिलेशनशिप का बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र देके जाऊंगा यहां से, इतना बड़ा मंत्र जो आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन आज कंसेप्ट पूरा क्लियर ही हो जाएगा। चाबी से, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं चाबी से, चाबी से। सो ताला किससे खुलता है, चाबी से। ये ताला किससे खुलेगा, चाबी से। ये ताला किससे खुलेगा, चाबी से। बिल्कुल नहीं, रॉन्ग, गलत जवाब है साहब। ये ताला चाबी से नहीं खुलेगा, ये ताला सिर्फ इसकी चाबी से खुलेगा। क्या समझे, ये ताला चाबी से नहीं खुलेगा, ये ताला सिर्फ इसकी चाबी से खुलेगा। इधर बहुत दो दो चाबियां है ना, राइट, ये दोनों से नहीं खुलेगा। ये ताला सिर्फ किससे खुलेगा, इसकी चाबी से। इसकी चाबी कौन है, इट्स इंपॉर्टेंट। अब बहुत गौर से समझिए, ताला कौन है, प्रोस्पेक्ट। ताला कौन है, प्रोस्पेक्ट। चाबी कौन है, आप, लीडर। बहुत गौर से समझिए। अच्छा, ये ताला इसी की चाबी से क्यों खुलेगा, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ये ताला इसी की चाबी से क्यों खुलेगा, क्योंकि इसकी चाबी को इसके अंदर की सेटिंग पता है, क्योंकि इसकी चाबी को इसके अंदर की सेटिंग पता है, और इसके अंदर की सेटिंग का ध्यान रखते हुए यह चाबी बनी है। बहुत गौर से समझिए, कोई ताला उसी की चाबी से क्यों खुलता है, क्योंकि उस चाबी को उसके अंदर की सेटिंग पता है, सेटिंग 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 पता है उसको, ओके। और वो उसके अंदर की सेटिंग का ध्यान रखते हुए वो बनी हुई है, उसको बनाया गया है, इसलिए वो खोल सकती है। बहुत गौर से समझिए। अब समझिए, ये ताला क्या है, ये ताला है प्रोस्पेक्ट। ये चाबी क्या है, ये है आप। ये ताला हो गया प्रोस्पेक्ट, ये हो गया लीडर, आप नेटवर्क मार्केटर हो गए। आप समझिए, प्रोस्पेक्ट ताला हो गया, इसको खोलना है, हमें क्या जानना होगा, अंदर की सेटिंग। प्रोस्पेक्ट के अंदर की सेटिंग, यानी प्रोस्पेक्ट के अंदर क्या चल रहा है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो मेरी कोई कसूर नहीं है बाबा, इससे अधिक नहीं समझा सकता। प्रोस्पेक्ट के अंदर क्या चल रहा है, अंदर की सेटिंग क्या है, यह जानना होगा। और अंदर की सेटिंग को जानना ही रिलेशनशिप मास्टरी कहते हैं इसी को, यही फॉल ऑफ मास्टरी है साहब। अंदर की सेटिंग को जानना, किसी प्रोस्पेक्ट के अंदर की सेटिंग को जानना ही, दैट इज रिलेशनशिप मास्टरी एंड दैट इज फॉल ऑफ मास्टरी। इसको जो जान गया ना साहब, यही तो है। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, समझो मेरी बात को। मैंने क्या कहा, ताला चाबी से नहीं खुलता, ताला उसी की चाबी से खुलता है साहब। ताला चाबी से, ताला अपनी चाबी से खुलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एक ही चाबी सारे ताले में नहीं होगा ना, यही बात समझाना चाहता हूं। और यही अंदर की सेटिंग को जानना, अंदर की सेटिंग के अनुसार ढलना, उसके अंदर की सेटिंग के अनुसार ढल जाना, दैट इज यानी चाबी बन जा रहा। यहां से आएगा सेल्स, यहां से होगी ज्वाइनिंग, यहां से। अच्छा, वो सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं होगी, वो संबंध होगा, जन्म जन्म का साथ है,
हमारा तुम्हारा, समझ आ रहा है? वो वैसी वाली टीम बनती है फिर ऐसी टीम बनती है, छूटती नहीं है साहब, फिर ऐसे रिश्ते बनते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतरीन रिश्ता तो कहीं बनता ही नहीं है साहब, इतने बेहतरीन रिश्ते बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, मुझे इतनी बात बतानी थी। और फिर से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या फिर स्पोकन इंग्लिश एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप कल नहीं थे या आपको नहीं पता था, और आपको सिर्फ इतना लिख के भेजना है, आई एम इंटरेस्टेड, और आपका नाम और आप कहां से हैं, दैट्स ऑल। इससे अधिक कुछ भी नहीं। कॉल आपको नहीं करना है, प्लीज आप मुझे कॉल नहीं करेंगे। और वही लोग जो इंटरेस्टेड हैं वही लोग मुझे मैसेज करेंगे। व्हाट्सअप करना है, मेरा नंबर लिख सकते हैं आप, 9693 969312 का 4 66 का 8 आई एम नॉट ग्रेट। तो ये छोटा सा नंबर है, 9693 9693124668 सो 9693124668 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैंने आपको आज कॉस्टिंग भी सब कुछ बता दिया, फी भी आपको बताया, ये भी बताया कि वो फी आपको नेटवर्क मार्केटिंग ब्रह्मास्त्र कोर्स में लौटा दिया जाता है, यानी माइनस कर दिया जाता है। अब इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो जितना कर सकता हूं कर रहा हूं आपके लिए। बाकी आप मेरे बारे में क्या सोचते नहीं सोचते, आई डोंट नो। पार्थ भट्ट ने पूछा है व्हाट इज योर एज, मेरी उम्र कितनी है? मैं हो गया कुल मिला के 55 साल का, राइट? मेरी उम्र हो चुकी है 55, लेकिन मैं अभी भी जी रहा हूं बचपन। गो एंड माई एज, उम्र का कोई लेना देना नहीं होता ज्ञान से और नॉलेज से। हमेशा याद रखिएगा कि इंसान कभी भी उम्र के चलते उनका सम्मान नहीं किया जाता, उनके ज्ञान के चलते, उनकी ईमानदारी के चलते, उनके चरित्र के चलते उनका सम्मान किया जाता है। उम्र पे कभी मत भागिए, बस इन चीज़ों पे भागिए कि आपका ज्ञान कितना है, आपने कितना काम किया है, आपकी कितनी ईमानदारी है, आपकी नीयत कितनी बढ़िया है। दैट मैटर्स, राइट? आप देखते हैं छोटे छोटे कथावाचक होते हैं, छोटे छोटे 8 साल के कथावाचक, 10 साल के कथावाचक लोग जाके, बड़े बड़े लोग 60-60 साल के लोग जाके उनका पैर छूते हैं। कथावाचक वो 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा रामायण की कथा सुना रहा है, भगवत गीता या फिर कुरान, वॉट एवर, अब वो जाके लोग प्रणाम कर रहे हैं उसको। 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, और माँ बाप की उम्र के लोग जाके उसको प्रणाम नहीं कर रहे, उसके ज्ञान को प्रणाम किया जा रहा है। उसके ज्ञान के सामने नतमस्तक हो रही है दुनिया। इस बात को समझिए, उम्र को गोली मारी है। और मैं तो आपसे हमेशा कहूंगा कि अपने उम्र को 10-20 साल कम गिना कीजिए। अगर आप 44 के हैं तो अपने आप को 30 का गिना कीजिए, 15 साल कम गिनिए अपना उम्र कम बताइए, ये गुनाह नहीं है। अधिक मत गिनिए कि मेरा उम्र इतना हो गया, मैं 55, अब मैं क्या करूंगा, मैं 60, अब मैं गया, अब तो टाइम नहीं रहा, लाइक दिस। नो, नॉट एट ऑल, राइट? आपकी उम्र जितनी भी 30 है, 20 में गिनिए, 10 साल नीचे चलिए एकदम। और आपकी उम्र कम बताने से इंडिया की इकॉनमी तो नीचे जा नहीं रही, डाउन हो नहीं रही, किसी का कोई घाटा तो हो नहीं रहा, ये कोई क्राइम नहीं है। इसलिए अपने उम्र, अपने आप को अपने मन में ही जवान रखिए खूब। रिमेन यंग, स्टे यंग, ओके? हियर, इधर स्टे यंग। देख रहे हो, मेरे को देख रहे हो आप? हाँ, अभी मैं 10 साल तक ऐसे ही दिखूंगा। जिसने 10 साल पहले मेरे को ऐसा देखा था, वो अभी तक कहता है सर आप वैसे ही हैं। मैं अभी 10 साल ऐसे ही रहूंगा। इस एंटी एजिंग एक टॉपिक है, कभी इस पर बात करेंगे, लेकिन ये आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जिंदगी से रिलेटेड है, एंटी एजिंग। सो सम टाइम आई टॉक, या मैं कभी आपको, अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपको भेजूंगा कुछ वीडियोस एंटी एजिंग की। एनीवे, दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, आप बढ़िया सीख रहे हैं। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे अभी पता चला कि बहुत सारे लोग 10 बजे नहीं देख पाते क्योंकि उनका नेट पैक समाप्त हो जाता है, तो लोग अगले दिन देखते हैं। इसलिए यहाँ पे 1000 लोग होते होते रुक जाते हैं, 900 पार करते करते हम लोग रुक जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा भी है, मैंने सुना कि एक कमरे में ही 2 4 5 लोग मिलकर देख रहे हैं। तो एनीवे, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का इतना प्यार देने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि 21 दिन आपकी सेवा कर पाऊँ। आज ये 9वां दिन था, और अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिए। और बाकी मैं हमेशा कहता हूं कि बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। छोड़ के मत भागिएगा इस इंडस्ट्री को। और ताला चाबी समझ में आया था ना आज, राइट? ये समझ के जाइए आज, ये बहुत बड़ी चीज मैंने आपको समझाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। कुछ बोलना चाहते हैं? कहाँ से बताना चाहते हैं, किधर से? अच्छा, नेपाल से बहुत सारे लोग जुड़े हैं और काफ़ी सारे लोगों ने एनरोल किया अपने आपको कोर्स में भी। आप बहुत बहुत शुक्रिया नेपाल के सारे लीडर्स को, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, राइट? कि आप नेपाल के बहुत सारे लोग हमारे कोर्स में जुड़े हैं। और मैं नेपाल में बहुत जल्दी अपना वर्कशॉप करूंगा। वेरी सून वी आर प्लानिंग आवर वर्कशॉप इन नेपाल। थैंक्स अ लॉट। कहाँ से हैं बताएंगे आप? 2 मिनट का टाइम है। लव यू ऑल।
ओके, आप मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं, मैं आप सबों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आप सबों को लाखों की टीम बनाता हुआ देखना चाहता हूँ। मेरी दिली तमन्ना है कि लाखों-लाखों की टीम हो आपकी, आप हेलीकॉप्टर से लैंड कर रहे हो अपनी कन्वेंशन में, दैट इज़ माय ड्रीम। और उस वक़्त कभी स्टेज पे मेरा छोटा-सा नाम ले लें कि हाँ, इस सर को कभी सुना था मैंने, थोड़ा बहुत सीखा था इनसे कुछ। वो मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी एंड दैट इज़ व्हाट आई एम वर्किंग फॉर, राइट? तो कभी अपनी ज़िंदगी सुनाऊँगा। तो यूएसए से लोग हैं, जम्मू से हैं, बहुत अच्छा। यूएसए, यूके, मलेशिया, अर्जेंटीना, कहाँ-कहाँ से, अफ़गानिस्तान, कई जगहों से लोग जुड़े हुए हैं। थैंक्स अ लॉट। पंजाब से, पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं अब हम लोग से। बांग्लादेश, वाराणसी, जम्मू कश्मीर, मुरादाबाद, नेपाल, थैंक्स अ लॉट। चेन्नई, चेन्नई। साउथ में अभी हम लोग नहीं कर पाए, साउथ में भी करेंगे अपना वर्कशॉप। मुंबई नहीं कर पाया मैं, साउथ में नहीं कर पाया हूँ मैं वर्कशॉप, सो आई विल प्लान माई वर्कशॉप देयर जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन एंड्स। देखिए लॉकडाउन कब समाप्त होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। स्पेन से लोग देख रहे हैं, स्पेन से लोग देख रहे हैं, भारत के लोग कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। थैंक्स लॉर्ड। स्पेन से भी आप देख रहे हैं। चलिए तो वक्त हो गया, अब अपना ख्याल रखिए और अपने आप को फिट रखिए, फाइन रखिए, मेंटली फिट रहिए, कोरोना से युद्ध जारी रखिए, घर से बाहर मत निकलिए। इन 21 दिनों का इस्तेमाल अपने आप को डेवलप करने में कीजिए, जो आप कर भी रहे हैं। थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक्स लॉट।